जब मैंने पहला स्टेप लिया और राम प्राण प्रतिष्ठा पे 51,000 फ्री टैटू दिए तो पूरे देश में विदेश में ये पूरी न्यूज चली कि जो समाज में जो दीवार खड़ी हो रही है उसको खत्म करना है, नफरतों को खत्म करना है और आपसी मोहब्बत के साथ रहना है। जो सबसे ज्यादा अधर्मी है वो भी बहुत अच्छा इंसान होता है, बस उसको जगाने की जरूरत होती है, उसको रिवाइव कर रीजेनरेट करने की बहुत जरूरत होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर हमेशा से एक नया नया एग्जाम्पल सेट करता है किसी भी बात की हो, लेकिन इस बार जो एग्जाम्पल सेट किया है वो सावन का महीना है, कांवड़ियों की यात्राओं का महीना है। कांवड़िया कांवड़ लेके जा रहे हैं और बहुत सी तलखियां इस बीच में होती हैं। बहुत से लोगों के बीच में इस तरीके की कुछ भावनाएं डाली जाती हैं जब ये कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान की दुकानों पे नाम अलग अलग लिखे जाए। यह प्रयास रहता है जहां तक कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई खोदने का काम किया जाता है। उस दौरान पे बहुत से ऐसे लोग सामने आते हैं कि जो इस बनी हुई खाई को पाटने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक नाम है फराज जावेद जी। सावन का महीना है, फिर से याद रखिएगा। क्या कुछ घट रहा है उत्तर प्रदेश में उसको भी याद रखिएगा। तब कानपुर से एक पहल की जा रही है, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है। फराज जी वाकई में बहुत ही एक ऐसी पहल कर रहे हैं कि शायद इनको इनके ही समुदाय में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, लेकिन उसके उलट हिंदू समुदाय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी पहल को लगातार सराह भी रहे हैं। मेरे पीछे आप एक बोर्ड दे सकते हैं, हिंदू मुसलमान एकता एक पहल मोहब्बत की। मैंने आपको दिखाया भी था पिछले वीडियो में कि बाहर भी इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं और 51,000 टैटू सावन में इन्होंने फ्री बनाने का एक प्रण लिया है और ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं जैसा कि लोग बताते हैं। हम उनसे भी इस बारे में जिक्र करेंगे और पूछेंगे कि वाकई इन्होंने पहले किया था कि नहीं किया था। 51,000 फ्री टैटू जिसमें लिखा जाएगा जय महाकाल। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां तो नहीं लिखा है लेकिन बाहर वाले बैनर पर लिखा हुआ है जय हिंद। ये अपने आप में एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर है हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ही मिठास देने के लिए। तो मैं आपका अब समय नहीं लेता हूं, सीधे चलता हूं फराज भाई के पास। फराज जावेद भाई, सलाम है भाई आपको। थैंक यू सो वेरी मच। सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत सलाम, नमस्कार। और मेरा नाम फराज जावेद है, मैं एक्सपोज टैटूज का संचालक हूं। एक्सपोज तो खैर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, और ये मैं तो चाहूंगा कि ऐसा काम आप हमेशा करें, आप खूब तरक्की हो, खूब नाम हो। फिलहाल जानना चाहूंगा अभी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं और एकदम मस्त, बिल्कुल चौकस, एकदम भौकाली भौकाली है। ये 51,000 फ्री टैटू, ये सोच आप में कैसे आई? क्योंकि एक बार शायद आप राम लला का जब वहां पे फंक्शन हुआ था, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, तब भी शायद आपने एक इसी तरह की एक पहल की थी। इन पहल कैसे आपने शुरू की, सोच ये कहां से? देखिए, जिस प्रकार का आजकल समाज में जो माहौल देखने को मिल रहा है और बहुत स्पष्ट रूप से ये देख रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी करी जा रही है। अलग अलग पार्टीज अपने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए अपना ये इस तरह से कदम उठाती हैं और हम जैसी मासूम जनता को बरगला जाते हैं। और इसकी कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि इलिटरेसी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं समझता हूँ जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको आगे आना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका पेशा है, आप जॉब में हैं, आप व्यवसाय में हैं, आप जो भी करते हैं, आप स्टेप लीजिए, अपने काम के साथ साथ सामाजिक काम भी करिए, जिससे एक आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सके और समाज में जो नकारात्मकता है वो खत्म की जा सके। क्योंकि अगर इस तरह की नेगेटिविटीज रहेंगी तो हमारा तो जीना बहुत ही खराब हो जाएगा और नेगेटिव माहौल में आप कब तक रहेंगे? एक ना एक दिन आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए हमें और आपको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले राम प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें भी मैंने 51,000 फ्री जय श्री राम के टैटूज बांटे थे और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि कैसे इसके ऊपर नकेल कसी जाए और कैसे उसको कम किया जाए। एग्जैक्टली, वो कैसे खत्म किया जाए।
तो जब मैंने पहला स्टेप लिया और राम प्राण प्रतिष्ठा पे 51,000 फ्री टैटू दिए, तो पूरे देश में विदेश में ये पूरी न्यूज चली और एक बहुत अच्छी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी। और ऐसे कदम मैं आगे तो लेता ही रहूंगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में अपील करना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, हर देश वासी की जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा जय हिंद भी आपने ऑब्जर्व किया, बिल्कुल उसका एक मकसद था, हमें देश को आगे लेके चलना है साथ में। तो ये सारी जिम्मेदारी हम सब देश के नागरिकों की है कि जो समाज में जो दीवार खड़ी हो रही है इसको खत्म करना है, नफरतों को खत्म करना है और आपसी मोहब्बत के साथ रहना है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई करी थी तो हम लोग एक साथ थे, तब ना हिंदू था ना मुसलमान था, तब हम सब एक देशवासी थे। उस वक्त को याद रखें, अपने बचपन को याद रखें कि कैसे हम लोग हमेशा से साथ पले बड़े, साथ खेले कूदे। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे तो याद भी नहीं था कि कौन मेरा दोस्त आशीष है, कौन अपूर्व है, कौन विवेक है, ये कभी नहीं ध्यान, कभी नहीं थे। ये कुछ वर्षों से ये सब चीजें निकल के आ रही हैं, तो इसको खत्म करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और अगेन आपने जैसे बोला कि कि हमारे समुदाय से भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे इसका। जी, आ रहा था कि कट्टरता के मामले में इसको हम कह सकते हैं, इस चीज को मैं जर्नलिस्ट हूँ तो जानता हूँ कि कट्टरता के मामले में कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय जो ज्यादा करता है। उसका वजह भी मेरे ख्याल से आपने अपने आंसर में दिया है कि अशिक्षा, वो जो है अभी समुदाय में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं तो आपको समाज के अंदर जब आप अपने समाज में जाते होंगे तो लोग कहते होंगे कि यार क्या कर रहे हो जावेद भाई, ये इस तरह के क्यों चीजें कर रहे हो, जय महाकाल क्यों लिख रहे हो आप, मुस्लिम विरोधी, आपके यहाँ तो फतवा का भी ऑप्शन है भाई, है ना, बहुत से लोगों को फतवा मिल जाता है। तो आप कितना फेस कर रहे हैं अपने समाज में? देखिए जनाब, आप पत्रकार हैं और लोगों को सच दिखाना हमारा और आपका सबका फर्ज है। आपने जैसे इस्तेमाल किया कि जागरूकता कम है, एजुकेशन कम है, और मैं समझता हूँ कि ये इलिटरेसी जो है वो सब तबके में है, ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं है, अनएजुकेशन सब में है। अब आप कहें जय श्री राम के लोग नारे लगाते हैं, आप उनसे पूछिए राम जी के बारे में जानते हैं, हिंदुत्व के बारे में जानते हैं? रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ, जो रिकॉर्ड में 2011 नहीं, की 2001 की जनगणना हो या किसी और जनगणना को उठा के देखे तो उसमें जो चीजें निकल के सामने आती उसकी बात। जी देखिए, ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पे अगर बात करूं तो हर भारत पूरा देश बहुत बड़ा परसेंटेज है। कट्टरता जो है वो अशिक्षा, हाँ एग्जैक्टली, दोनों में कट्टर है। तो जो कट्टरता है वो कट्टरता उसको नेगेटिव तरीके से लिया जाता है, लेकिन हम लोग बेसिकली मुस्लिम समुदाय के लोग अपने धर्म को फॉलो ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं भी करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हर इंसान को अपने धर्म का फॉलो करना चाहिए और एजुकेट होना चाहिए अपने धर्म के बारे में। जितना आप अपने धर्म के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप किसी भी मजहब को उठा के देखें, हर मजहब आपको अच्छी बातें, अच्छी जीवन शैली कैसे जी जाती है यही सिखाता है। उसको हम लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। सबके बेसिक्स एक है, सबके बेसिक्स एक है। तो अपने धर्म को जानिए। अगर आप हिंदू हैं, राम जी के जीवन को देखिए, उनकी कैसे उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, राजा होके राजवंशी छोड़ के वनवास चले गए, तो क्या कॉम्प्रोमाइज, क्या सैक्रिफाइस उन्होंने किया अपनी लाइफ में। चीजों को देखना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। जितना आप अपने मजहब को पढ़ेंगे, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे कहाँ से प्रेरणा मिल रही है, ये मैं अपने धर्म को बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत फॉलोअर हूँ अपने धर्म का, और मेरा धर्म ही मुझे सिखाता है कि दूसरे के धर्मों की बहुत इज्जत करिए। जिस देश में आप रहते हैं वो सबसे सर्वप्रिय होना चाहिए। आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, आप अपने पड़ोसियों की इज्जत करें, आप अपने दोस्तों की मदद करें, ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है। मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ एज अ नेशनलिस्ट, एज अ एक अच्छे देशवासी के नाते, एक अच्छे मुसलमान के नाते, और एक अच्छे अपने कानपुर के वासी के नाते। ये मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को समझता हूँ कि मैं पूरा कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस मुहिम में जुड़े। और आजकल का माहौल भी देखिए ना, बहुत अलग दिशा में जब से सोशल मीडिया हो गया है। आप देख रहे हैं कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं इस टाइम सोशल मीडिया पे, वो सेलिब्रिटी बन जाता है। अब आप देखें कि ये दिशा क्या हो रही है।
जो गाली बक रहा है, जो कपड़े उतार रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है, जो नग्नता फैला रहा है, जो औरतों की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो आप उसको हाँ आप उसको सेलिब्रिटी बना दे रहे हैं। अब आप देखिए कितनी ये दुर्भाग्य की बात है कि बिग बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दो बीवी रखने वाले इंसान को आपने भेज दिया, और वो क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं समाज में? कितनी नेगेटिविटीज फैल रही है सब चीजें। तो आप ऐसे लोगों को हीरो मत बनाइए और ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें हाईलाइट मत करिए। और मैं समझता हूँ कि ये हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए इन सब चीजों का, कि क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो सही जा रहा है उसको आपको सपोर्ट करना है। और ऐसे कदम सभी लोगों को उठाने चाहिए। कहा आपके समुदाय के लोगों ने कि क्यों कर रहे हो, कभी ये बहुत अच्छा मुझे लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कम से कम 2 महीने कैंपेन चला था। इनफैक्ट अभी तक भी लोग आते हैं तो मैं जय श्री राम के भी टैटू फ्री बनाता हूँ। लेकिन यकीन माने एक भी कॉल, एक भी इंसान ऐसा नहीं रहा जिसने मुझे कभी भी प्रोटेस्ट किया हो, कि मुझे रोकने की कोशिश करी हो या डिमोटिवेट किया हो, मुस्लिम समुदाय से या मेरी फैमिली से। सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे बहुत सारे मौलाना दोस्त हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जनवरी में जब हम लोग ने प्रोग्राम की स्टार्ट किया कैंपेन, 26 जनवरी को मुझे एक मदरसे में बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट। वहां बोला गया कि आप अपनी बात कहें। और भी कई ऐसे प्रोग्राम्स थे, मुस्लिम के प्रोग्राम्स थे, जहां मुझे बुलाया गया और मैंने वहां पे अपनी स्पीच दी, अपनी बात रखी कि कैसे हम लोग साथ मिलके, उनको भी, मुस्लिम समुदाय को भी बहुत जागरूकता की जरूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट बहुत सारे हिंदूज के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वहां पे मुझे बहुत जगह बुलाया गया, वहां पे मुझे मंच दिया गया जहां पे मैंने अपनी बात रखी। तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे इस तरह के मंच मिलते हैं और अपनी बात से मैं लोगों को एनकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। कहीं ना कहीं हम सब बहुत अच्छे इंसान हैं। जो सबसे ज्यादा अधर्मी है वो भी बहुत अच्छा इंसान होता है। बस उसको जगाने की जरूरत होती है, उसको रिवाइव कर रीजनरेट करने की बहुत जरूरत होती है। तो वक्त दर वक्त किसी ना किसी के जरिए से, मैं भी किसी ना किसी के जरिए से मोटिवेट हुआ हूँ। तो वैसे ही अगर आपकी छोटी सी बात से कोई मोटिवेट हो जाता है तो करना चाहिए। अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। वैसे लगभग आप कितने बना लेंगे? पिछली बार कितने बनाया था, आप कितने बना लेंगे? क्या पिछली बार का भी जो संकल्प है, हम लोगों ने 51,000 का लिया था, और आज तक जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कर रहे हैं, और करीब 25,000 हम लोगों ने ऊपर अब तक कर लिए हैं। एंड दैट इज अ संकल्प, दैट इज नॉट फॉर अ टाइम ड्यूरेशन। तो जब तक पूरा नहीं होगा वो चलता रहेगा। एग्जैक्टली सेम वे ये भी एक संकल्प है, ये भी जब तक पूरा नहीं होगा ता जिंदगी चलता रहेगा। वेदर इट टेक्स अ मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 5 years, वट एवर। देखिए, सावन का महीना है, पहले तो ये चल रहा है कि सावन में ही 51,000 पूरे कर लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं होते हैं बाई चांस। तो टाइम लिमिट तो दी जाती है ना, एक डिसिप्लिन तो एक बनाया जाता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ लोगों की आस्था। रजिस्ट्रेशन कैसा है? अच्छा बताइए। फ्री, बिल्कुल फ्री। आप इनसे पूछिए, तो जो लोग बन रहे हैं, आप लोगों फीडबैक ले, कोई भी किसी भी कोई भी पैसा नहीं, उसी को आगे आप बढ़ाइएगा। नहीं कोई भी आके, किसी भी तबके का लोग इंसान आके रजिस्ट्रेशन करा के, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अब प्रॉपर उनकी इंक्वायरी, इनका डिटेल्स, हाँ पूरा उनको बताया जाता है कि क्या बनेगा, क्या साइज होता है, एक इंटरेक्शन होता है। कोई चार्जेस नहीं होते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, सब कुछ फ्री। दिन का कोई समय है कि कितने बजे से कितने बजे? समय मुकर्रर कर रखा है, बिटवीन 2 to 8 PM। ये आप कभी भी आके करा सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके 1 या 2 दिन बाद आपका नंबर आ जाता है, तो आसानी से आप करा सकते हैं। अभी लगभग कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं? अभी हम लोगों ने करीब करीब 150 रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मंडे से स्टार्ट हुआ है और क्योंकि बारिश का भी माहौल है और मुझे तो अपना संकल्प पूरा करना है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए कि लोग ज्यादा ज्यादा लोगों में अवेयरनेस हो, जागरूक हो और आगे आए और ये करें। देखिए इससे एक सामाजिक काम भी है, और जब आपके हाथ में भगवान का कोई टैटू होता है या नाम होता है तो आप गुनाह करने से भी डरते हैं, बचते हैं। जब देखेंगे महाकाल जी का टैटू आपके हाथ में तो आप एक बार सोचेंगे गलत काम करने। आप शराब पियेंगे तो एक बार कहीं ना कहीं मन में आपका आएगा यार शराब से दूर रहो। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज भी है, और इससे आप गुनाहों से भी बचेंगे तो इससे भी देश की तरक्की होगी। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि इस लेंथ का टैटू अगर ऑफर के बगैर आते हैं 1400 का, 1400 रुपए का, तभी उसकी कॉस्टिंग जो है, ये टैटू 1400 रुपए का जी है, हमारे और पास 1400 रुपए का 51,000 टैटू लगभग फ्री
जी, सारे फ्री बना रहे हैं। करीब 7 करोड़ की लागत है। मेरे में इतना मादा नहीं है, बट हिम्मत मिलती है। आप लोग जब साथ देते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लोगों तक बात पहुंचाते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं, वही मेरी अर्निंग है, वही मेरा 65 लाख के जी 65 लाख के आसपास का आप एक जी प्रण लेके बैठे हुए जी हैं। जी जी जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप अपने हुनर के साथ साथ समाज सेवा में जिस तरीके से आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ये वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। कबीर न्यूज आपको सलाम कर रहा है, आपकी सोच को सलाम कर रहा है, आपकी मेहनत को सलाम करता है कि आप जैसे लोग जब इस देश में, शहरों में, गली गली में होंगे, तो कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सचबे को, आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया। थैंक यू सो वेरी मच। और आपके सभी दर्शकों को पूरे देश से मैं आमंत्रित करता हूँ, एक्सपोज टैटूज में आइए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट महाकाल का टैटू कराइए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, फराज जावेद, या एक्सपोज टैटूज के नाम से हमारी इंस्टाग्राम या सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं इसी नाम से हूँ। बहुत आसान सा नंबर है, आप कॉल करके कोई भी क्वेरी है वो आप कर सकते हैं। 8787001008। थैंक यू सो वेरी मच। अपना प्यार ऐसे देते रहें, वीडियोस को शेयर करिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको प्लीज शेयर करिए, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य के लिए है। और मेरा मकसद है कि हर जो है इंसान के दिल से कोई भी अगर किसी भी तरह की नफरत है, उसको हटाना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। इस संकल्प में आप मेरा साथ दें। थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, ये अजीत ने हमसे अपने पूरे पूरे विचार साझा किए। वाकई इन विचारों को सुनना चाहिए, देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए। तो प्लीज ऐसे विचारों का सपोर्ट कीजिए। कानपुर में है या कानपुर के बाहर है, अगर आपको सुविधा है कानपुर आने के लिए, तो एक्सपोज टैटूज जरूर आइए। नवीन नगर में, परेड चौराहे के पास। आप चेन्नई से हैं? ये भैया सब भाई साहब चेन्नई से आए हुए हैं, चेन्नई से आए हुए हैं यहाँ पे टैटू बनवाने के लिए। तो ऐसे हौसलों को भी सलाम करने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया हमें देखने के लिए। बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।